अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन शेप ऑफ अ स्फीयर और रेडियस आर। हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्यू, और उसके अंदर एक चार्ज की है पॉइंट चार्ज क्यू। और हमने क्या करना है, हमने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। दैट इज़ क्यू चार्ज इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर as shown in this figure. To apply the formula phi E, यानी electric flux is equal to E dot A. E is electric field strength and A is area of the surface. For the computation of the electric flux, the surface area should be flat. आपने जो पढ़ा उसमें सरफेस एरिया जो होता है वो फ्लैट के लिए ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल था। तो यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो स्फेरिकल फॉर्म में है, यानी राउंडेड है। तो फॉर दिस रीज़न, इस वजह से हम क्या करते हैं, टोटल जो सरफेस है हम उसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पैचेस में। फॉर दिस रीज़न द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज़ डिवाइडेड इनटू n स्मॉल पैचेस with areas of magnitudes delta A1, delta A2, delta A3 and so on up to delta AN. If n is very large, each patch would be a flat element. जब हम n यानी हम बहुत ज़्यादा इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पैचेस बना लेते हैं, तो एक छोटा सा पैच जो होता है वो राउंड की बजाय बिल्कुल फ्लैट की तरह ही लगता है कि छोटा सा है, तो उसमें राउंडिंग आने से पहले ही वो फ्लैट हो, मतलब इतनी ज़्यादा राउंडिंग नहीं होती, ऐसे लगता है कि वो फ्लैट ही होगा। बहुत छोटा सा हम पैच लेते हैं। सो when n is a flat A is the flat area, the corresponding vector area delta A1, delta A2, delta A3 and up to delta AN, that will be respectively the surface areas of the small patches. The direction of the each vector area is along the perpendicular drawn आउटवर्ड द कॉरस्पॉन्डिंग पैच। हर पैच से अगर हम एक जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हर एरिया की डायरेक्शन जो है वो उस परपेंडिकुलर के अलॉन्ग होगी। द डायरेक्शन ऑफ द ईच वेक्टर एरिया इज अलॉन्ग द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू आउटवर्ड द कॉरस्पॉन्डिंग पैच। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ एट द सेंटर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने ई से शो किया है, वो हम चूँकि हमारे पास चार्ज जो है वो सेंटर पे पड़ा हुआ है, तो अगर हम सेंटर से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर आप डायरेक्शन देखें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, तो वो पूरे स्फीयर में सारी साइड्स को ऑल अराउंड वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की और सरफेस एरिया ए दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो सेम हो जाएगी, जैसे आपको फिगर में नज़र आ रही है। फिगर में ई जो है रेड कलर में शो हो रहा है और डेल्टा ए यानी स्मॉल पैच का एरिया जो है वो ब्लैक कलर के वेक्टर में शो किया है। तो इस तरह दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। अब ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम जब ई डॉट ए लेंगे तो वो क्या होगा, ई ए कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पे कॉज 0 हो जाएगा, तो कॉज 0 1 होता है। तो हम सीधा सा ई और ए का प्रोडक्ट ले लेंगे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज at the center of the vector area delta A1, delta A2 and up to delta AN and E1, E2, E3 and EN respectively. These are the electric intensities for these patches. So according to the equation given, यानी इक्वेशन जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो हमने पहले देखी, मैं पिछले टॉपिक में की थी, द टोटल फ्लक्स जो होगा यहाँ से जो गुजर रहा है that will be sum of all the electric fluxes through the small patches. So first for first patch E1 dot delta A1, similarly for second patch E2 dot delta A2 and so on. तो जब हम इनका सम करेंगे तो phi E is equal to E1 dot delta A1 plus E2 dot delta A2 plus E3 dot delta A3 and so on up to En dot delta An. So the direction of the electric intensity and vector area are same.
at each point. So moreover the because of the spherical symmetry, क्योंकि इस हमारे पास जो यहाँ पे शेप है वो स्फेरिकल है, तो सरफेस एरिया जो अगर हम एट द सरफेस देखें तो ई की वैल्यू जो होगी हम मॉडुलस लेते हैं, यानी हम इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, हम उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लेंगे। तो E1 E2 चूँकि हमने पैचेस जो हैं वो सेम लिए हैं। दूसरा ये कि चूँकि ये स्फीयर सरफेस है, स्फीयर सरफेस का मतलब है पूरी सरफेस जो है वो सेंटर से एक जैसे डिस्टेंस पे है, तो इसलिए सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू सेम होगी। चूँकि वी की वैल्यू जो है वो सेम है, तो इसलिए इन सब की वैल्यूज़ जो होंगी E1 E2 E3, इनका अगर हम जो है इनकी मैग्नीट्यूड लें तो वो सारी इक्वल होंगी, और दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब यही चीज़ जो है ये हम ऊपर फार्मूला में लगाएंगे, तो हमारे पास इन सब की वैल्यूज़, यानी यहाँ पे हमने ई वेक्टर फॉर्म में लिखा था 12.13 इक्वेशन में, अब उसको हम स्केलर फॉर्म में सिंपल ई, पहले आप देखें बोल्ड फेस लेटर है, अब ई जो है वो बोल्ड नहीं है, तो इसका मतलब हमने उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले ली है। ठीक है, तो हमारे पास E1, और आपने डॉट भी ख़त्म कर दिया क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, कॉस 0 है इन दोनों के दरमियान, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये ई डेल्टा ए यानी ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो ई, चूँकि E1 E2 E3 बराबर हैं तो इस सबको हमने ई लिखा है, तो प्लस ई डेल्टा A2 प्लस ई डेल्टा A3 एंड अप टू सो ऑन अप ई डेल्टा AN। अब इन सारी जो ई की वैल्यूज़ हैं इनको हम, चूँकि ये सेम है, हम इनको जो है वो कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास मल्टीपल में बचता है A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा AN। अगर हम सारे एरियाज़ जो हैं इन पैचेस का सम करें तो टोटल एरिया जो बनता है दैट इज़ द टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर गिवन। सो स्फीयर का एरिया जो होता है उसका फार्मूला होता है 4 पाई r², और ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो r² से कैंसिल हो जाता है, 4 पाई से कैंसिल हो जाता है। हमारे पास जो है सिर्फ Q और ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है वो बचता है। तो इस तरह हमारे पास फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट आ गई। Now imagine that the closed surface is closed surface S is, यहाँ पे नेक्स्ट और दूसरी सरफेस ले ली, वो S सरफेस है उसको शो किया, दैट इज़ दैट इनक्लोजिंग दिस सफ़ियर, और उसके अंदर एक सफ़ियर है। जैसे कि अभी हमने सफ़ियर में कैलकुलेट किया, तो हम अगर इसमें देखें दैट जैसे कि ये 12.15 फिगर में है, द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस S is the same as that through the surface surface। जैसे कि वो अगर हम जितना फ्लक्स जो है वो यहाँ पे जो अंदर वाली सरफेस है उसी तरह वो पूरी सरफेस में से, यानी वो उसकी शेप बदल गई है ना, तो इस सरफेस में भी फ्लक्स की वैल्यू जो है वो सेम होगी। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि आप फार्मूला पे देखें सिर्फ Q/एप्सिलॉन नॉट, इसमें उसकी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा फार्मूला, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज की अमाउंट पे और एप्सिलॉन नॉट पे। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी तरह की कोई क्लोज्ड सरफेस होगी तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा any closed surface that does not depend upon the shape or geometry of the closed surface, it depends upon the medium and the charge enclosed। यानी मीडियम की वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करती है, और इसी तरह चार्ज की वैल्यू जो Q, इन दो चीज़ों पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस।